प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के अनुराग सागर काल से कौन छुड़ा सकता है, हम आपको हिंदी में अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, जरूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अवैसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में ले छोड़ाई। आहे एक सो कहो भखानी, यही अनुराग होय सो मानी। असत गुरु आहि छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार, मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संयम के तुम निश्चय पूर्वक यह मेरा कहा मानो। काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि काल काल तो सभी कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वो सब काल ही कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। ये सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही न हो। इसके लिए वो जिन कारणों से उसमें पड़ा हुआ है उन्हें समूल नष्ट किया जाए। सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जाता है, परंतु वह विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत्य अनुराग होता है उसे ही सद्गुरु या दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसकी चर्चा भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। अकाल ही जीते हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहाँ आही। जहाँ जाए सुख होए अपारा, अब बहुरी नया वै यही संसारा। सत्य ज्ञान बल से सद्गुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस को सत्यलोक ले जाते हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा उपस्थित हैं, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है। वो वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस
संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार से में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सदगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को लेकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। अविचल देश को कौन पहुँच सकता है? अब विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सत्य की राह हो। अज्यों सूर मारन में धसे, फिर वाच चितवन नाय हो। सती सूरा भाव लख के, संत सो मग धारिये। मृतक भाव विचार गुरु गम, काल कष्ट निवारिये। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे शूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटने वाले सूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्यादि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक भाव, मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। अधिकारी का दुर्लभता। कोई एक सूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहि मिलेंगे पीव, कहे कबीर विचार के। कबीरदास जी कबीर सदगुरु कबीर साहब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बचाए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो सभी उसे परम पिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। मृतक किसे कहते हैं? धर्मदास जी कहते हैं, मृतक के भाव प्रभु कहो बुझाई, अजाते मन की तपनी नसाई। कहे विधि मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोय नाथ अमृत धन। सदगुरु कबीर साहब से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बतलाओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझाकर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है।
मृतक के दृष्टांत। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरु मत ते कोई बिरले जानी। सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सदगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला ही जान सकता है, सत्य भक्त ही जान पाता है। यानी सदगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के सत्य सुप्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। जीवित रहते हुए मृतक दशा को प्राप्त होना किसी सच्चे भक्ति की भक्ति साधना ही की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार की पूर्णतया त्याग कर सर्वश्रेष्ठ सहज अव्यवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्ति है, तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण रूपेण त्याग किया जाता है, तब ही निश्चित होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझें जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु ये भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुहरू है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यही प्रमाणित होता है कि केवल कोई सच्चा साधक ही सद्गुरु के से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करके मृतक भाव को प्राप्त कर लेता है। अमृत के होई के खोजहि संता, अशब्द बिचरी गहे मगु अंता। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वो सद्गुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट ही गही गुरु गम पर कासा। शब्द घात कर महित ही डारे, अभ्रगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वरूप सुनाता है, तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनोपदेश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना सुनाकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है, और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे। तब लय गो भृंगी निज गेहा, अस्वाति देह कीनो समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, आवरण फेर यापन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर को अपने समान बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, तो भृंग उसका वर्ण बदलकर अपना जान लेता है। यानी स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है, जिसकी बूंद सीप में गिनने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदलकर भृंगी बन जाता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।